हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी का जो आज पेपर था 28 तारीख को सीबीएसई बोर्ड का। तो पेपर है आपका सेट 2। ठीक है, अब इस पे हम बात करेंगे। सीधे चलते हैं एमसीक्यू पे, जो आपका पैसेज से एमसीक्यू आया था। तो हम पैसेज पे सीधे चलते हैं। पहला जो क वाला पैसेज था, कवि पूर्व निर्मित मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद फिर ख है, किस तरह के लोग दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन जो है बी सही होगा, जो अक्षम और निराश होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। जो है हमारा, बादलों की तुलना किससे की गई है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम इस पे, जो आपका दूसरा पैसेज था उसकी तरफ आ जाते हैं। दूसरा पैसेज का आपका जो क है, उसका शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शिष्यों को क्या प्रदान करता है। तो उसका जो ऑप्शन है ये आपका नैतिक मूल्यों का ज्ञान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है। तो गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है, तो इसका जो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, तो सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, मानव जाति के लिए नई सोच को दृष्टिकोण विकसित करना शिक्षक का दायित्व होता है। कारण जो है, हमारी ज्ञान परंपरा और ग्रंथों में गुरु को महान बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ग का जो ऑप्शन होगा आपका वो सी होगा। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस पे हम ट्रिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। ठीक है, खंड ख आपका आ जाते हैं। खंड ख पे, खंड ख जो है इसमें आपका खंड ख का जो है ये सारा पैसेज आपको करना था। बाकी इसका ये जो है खंड ख का जो क वाला है, हालदार साहब किस बात पर आश्चर्यचकित रह गए। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तो हम बी पे ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उस पर, दिव्यांग होते हुए भी कैप्टन द्वारा फेरी लगाकर अपना गुजर बसर करना दर्शाता है कि वह क्या था। तो उसका जो है ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस पर ट्रिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। पान वाला किसका मजाक उड़ा रहा था। तो पान वाला जो था वो किसका मजाक उड़ा रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, और जो चश्मे वाला था उसका मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालदार साहब जीप में बैठकर क्यों चले गए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए निम्नलिखित कथन पढ़िए और उचित विकल्प चुनकर उस पे ऑप्शन पे ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका दो ऑप्शन जो है सही होगा। पहला तो ये सही होगा और दूसरा ये सही होगा। ठीक है, तो आप इसमें विकल्प दिया हुआ है तो ये आपका ये दोनों करेक्ट होगा। तो पहला और चौथा ये करेक्ट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कथन और जो कारण को है उसमें जो उपयुक्त है उस पर विकल्प चुनना है। तो कथन क्या था, हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान भाव था। कारण जो है, सुभाष बाबू के प्रति कैप्टन की विशेष लगाव को देखकर वह उसे प्रभावित थे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका करेक्ट होगा वो सी है। ठीक है, सी कथन और कारण दोनों ही मतलब सही था। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आपका डी आ जाता है। पद से जो है
इसमें इसको आपको व्याख्या समझना था, उसके बाद इसमें ट्रिक लगाना था। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? गोपियों के अनुसार उद्धव द्वारा किन लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जिनके मन में कृष्ण के प्रति भक्ति हो। ठीक है ना। तो इसके बाद फिर ये सही है। आ जाते हैं हम, ए जो है करेक्ट उसका सही होगा। थोड़ा सा इसमें क्लियर लेकिन आ रहा है फिर भी। हारिल और हरिल की लकड़ी किसके प्रतीक हैं? तो हारिल जो है, हारिल की लकड़ी वो कृष्ण और गोपियों की, तो ये बी जो है वो सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उनका प्रतीक माना जाता है। अब आ जाते हैं पद्यांश में व्याधि किसे बताया गया है। तो इसमें उद्धव के बताए हुए योग को। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका भी बी होगा। अब आ जाते हैं हम इस पे नीचे, दिए गए कथनों में से काव्यांश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प का चयन जो आपका सही विकल्प है वो है घ का ए। ठीक है, घ का जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए। आ जाते हैं हम नीचे, कथन और कारण इसमें भी बताना है पढ़ के। तो कथन जो है वो गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अथाग प्रेम के कारण प्रभावित थीं। कारण है प्रेम और विश्वास की गहराई से व्यक्ति में सूझबूझ की कमी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो है सी जो है ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और यही है आपका पूरा पेपर। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें पेपर जो सीबीएसई बोर्ड का था वो बहुत ही इजी था। उम्मीद है आप लोग सारा सब कुछ किए होंगे, सारी चीज़ें किए होंगे, और ये आपका पेपर है पूरा।